हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। हम कंप्लीट कर रहे हैं द प्रपोजल नाम का जो प्ले है उसके लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर को। ये इसमें 5 नंबर वीडियो है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की एक सीरीज़ है जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ के समझना ताकि हम उसके सही आंसर तक पहुँच सकें। अब यहाँ एक बात लिखी हुई है, सी इज़ लाइक अ लव सिक कैट। यहाँ क्या है? बात है। बात मतलब स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे दिया गया है आपका प्रपोजल नाम का प्ले से उठा करके कि सी इज़ लाइक अ लव सिक कैट। और क्या किया जाएगा यहाँ से? तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको जिसमें आपको आंसर है 6 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, यहाँ पर सी कौन है? तो यहाँ सी जो है वो नतालिया के लिए आया हुआ है और वो क्या है? लव सिक कैट है। लव सिक का मतलब क्या बताया जा रहा है? प्यार में पागल हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि नहीं एकदम पूरी तरह से प्यार के बिना वो जी ही नहीं सकती, तो इसका मतलब हुआ कि वो लव सिक हो गई। अब कैट उसके पिता उसे कह के बुला रहे हैं, तो ये एक तरह से एड्रेशन है। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इस लाइन को दे दिया गया और आपसे क्वेश्चन किया गया, जबकि ये क्वेश्चन देखिए 2017 में ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसलिए बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, अच्छे से करिएगा तो आपका 10 नंबर जो प्रपोजल नाम का बस एक प्लेस से आता है वो कंफर्म, उसमें 10 में 10 आप ला सकते हो। चलिए क्वेश्चन है, हु सेड दिस अबाउट हुम। हु सेड दिस का मतलब होता है किसने कहा, अबाउट हुम किसके बारे में कहा। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, इसलिए 1+1 जो ये नंबर है पहला दिख रहा है आपको 1+1 इसी के लिए है। अब ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है कि किसने कहा और किसके बारे में कहा। तो यहाँ है आंसर, चुबुकोव सेड दिस अबाउट हिज डॉटर नतालिया। तो चुबुकोव जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इन्होंने ये बात लमोव से कही अपनी बेटी के बारे में कि वो क्या है? वो लव सिक कैट है। चुबुकोव सेड दिस अबाउट हिज डॉटर नतालिया, पहले वाले का आंसर हो गया। तो चुबुकोव ने कहा, इसमें आपको मिल जाएगा 1 नंबर, और किसके बारे में कहा? तो अपनी बेटी के बारे में कहा, इसमें आपको मिल जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर क्लियर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, यानी इसका मतलब होता है कि जो उपरोक्त पर्सन दिया गया है, जो यहाँ उल्लेखित पर्सन है, उसका कैरेक्टर को एनालाइज करना है, उस पर टिप्पणी करनी है अंडर द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। अब ऐसे नहीं कर देना, नॉर्मली अगर कैरेक्टराइजेशन पूछा जाता तो नतालिया के बारे में हम लोग सब कुछ बताते हैं, लेकिन बोला गया है कि इस बात को देखते हुए, जो यहाँ बात लिखी हुई है ध्यान से देखिएगा कि सी इज लाइक अ लव सिक कैट, जब कभी ये लिखा जाए कि अंडर द लाइट ऑफ एबव कमेंट, एबव कमेंट कौन सा हो गया? यही जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अनुसार आपको उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है कि कौन सी बात कही गई है उसके बारे में। तो अब ध्यान समझिएगा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, नतालिया वॉज वेरी एगर टू गेट मैरिड टू लमोव। अब ये बात, नतालिया बहुत ज़्यादा इच्छुक है, उत्सुक है। नतालिया क्या है? लमोव से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। यही बोला गया कि नतालिया जो है थी क्या थी? बहुत ज़्यादा उत्सुक थी शादी करने के लिए लमोव से। हिज फादर वॉज राइट इन हिज कमेंट, और उसके पिताजी ने बोला था कि सी इज़ लाइक अ लव सिक कैट। तो ये भी कहा जा रहा है कि उसके पिताजी क्या थे कि राइट हैं, सही हैं अपने इस कमेंट पर। कारण क्या है वो आगे बताते हैं, देखिए ध्यान से। आफ्टर द क्वेरल, अब क्या होता है घर में जब लमोव आता है तो इन दोनों में नतालिया और लमोव में बातें स्टार्ट होती हैं, लेकिन बात प्रपोजल करने के लिए आया था, मैंने प्रपोज करने के लिए आया था, प्रपोजल के लिए था, लेकिन ये स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग बातों को करना और फिर इनमें लड़ाई होती है, जिसमें पहला रीज़न था ऑक्सन मेडोज। उसके बाद लमोव यहाँ से जाने लगता है, तब इसको जब पता चलता है कि ओ ये तो मेरे लिए आया था प्रपोजल के लिए, मुझे प्रपोज करने के लिए, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो अब कैसे बिहेव करती है वो सब बता दीजिएगा। तो यही हो जाएगा आपका पूरा का पूरा आंसर। तो ध्यान से समझते हैं इसको कि अब सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। नतालिया वॉज वेरी एगर टू गेट मैरिड टू लमोव। नतालिया लमोव से शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थी। हिज फादर वॉज राइट इन हिज कमेंट, उनके पिता अपनी टिप्पणी यानी कि कमेंट पर एकदम सही थे, जो उन्होंने कमेंट किया था उस बात पर एकदम बिल्कुल सही थे। आफ्टर द क्वेरल, यानी कि झगड़े के बाद, व्हेन नतालिया कैम टू नो, कैम टू नो का मतलब हो गया जब नतालिया को यह बात पता चली। कैम टू नो का मतलब हो गया समझना, जानकारी लेना या समझ में आ जाए, पता चल जाना। दैट कि लमोव हैड कम टू प्रपोज हर, कि लमोव जो था वो आया था वहाँ पर, तो उसे क्या पता चला कि लमोव यहाँ पर उसे शादी के लिए, फॉर हर क्या लिखा हुआ है, टू प्रपोज हर फॉर मैरिज, किसके लिए आया था? शादी के लिए, प्रपोज करने के लिए आया। तो उसे क्या हो गया? सी फेल्ट इल। अब यहाँ इल बीमार नहीं हो गई बल्कि वो बुरा लगने लगा। सी फेल्ट इल का मतलब क्या हो गया? उसे बुरा लगा ये बात जान करके कि वो मुझे से शादी करने के लिए आया था और मैं उससे लड़ पड़ी बेकार में ही।
जब मैं कहानी को बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसकी समरी भी अपलोड होगी, बहुत अच्छे से अपलोड होगी, जहां पर आपको सारे क्वेश्चन और सारा पूरा चैप्टर का जिस्ट मिल जाएगा पूरा तरह से। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद ही वो करेंगे। तो जब वो पता चला उसको कि लिमोव यहाँ पर उससे क्या करने आया था, कि लिमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज, शादी के लिए प्रस्ताव लेकर के आया था, तो इस बात का ज्ञान होते ही उसे क्या होने लगा, तो उसे होने लगा भैया कि उसने गलती कर दिया, उसे बुरा लगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे। सी फेल इनटू एन ईजी चेयर, ईजी चेयर को आर्म चेयर भी कहते हैं, याद रखिएगा। वो एक आरामदायक चेयर था, ईजी चेयर था, उसमें गिर गई, फेल हो गई, मैंने बैठ गई उस पर। एंड स्टार्टेड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग का मतलब याद रखिएगा, बहुत जरूरी वर्ड है लेमेंटिंग। तो वो एक आराम कुर्सी पर गिर गई, यानी कि बैठ गई, और क्या करने लगी, विलाप करने लगी। लेमेंट का मतलब होता है दुख व्यक्तित करना, रोने लगना, विलाप करने लगना, तो विलाप करने लगी। ओवर द लॉस्ट चांस ऑफ मैरिज, तो क्या खो गया था उससे, तो शादी के लिए खोया हुआ अवसर को बोलते हैं लॉस्ट चांस ऑफ मैरिज। लॉस्ट चांस ऑफ मैरिज का मतलब हो गया शादी के लिए जो अवसर उसको मिलने वाला था वो खो गया था। अब इस बात से वो क्या करने लगी, शोक मनाने लगी, यानी कि रोने लगी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, टू द पॉइंट आप आंसर करिएगा, ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा आपको। अब यहाँ जैसे ही ये बात होता है तो वो क्या करते हैं पिताजी से अपने, सी बेग्ड हर फादर, अब अपने पिताजी से वो क्या करने लगी, बेग करने लगी। बेग करने का मतलब क्या होता है कि लिमोव को वापस लाने के लिए विनती करने लगी। क्या करने के लिए, टू ब्रिंग हिम बैक, हिम मतलब लिमोव को बैक करना है। सी बेग्ड हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक, अपने पिताजी से बेग की, उनसे कहने लगी, विनती करते हुए कि उसे वापस लाओ। दिस एक्सट्रीम डिप्रेशन, और ये बात जो ये प्रपोजल है उसमें कई बार कहा गया है, इसीलिए बोला गया है कि दिस एक्सट्रीम डेस्परेशन, ये जो एक्सट्रीम मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, तो अत्यधिक जो बात बताई गई है डिप्रेशन की, डेस्परेशन की, किसके लिए है, ऑफ मैरिज टू लिमोव, लिमोव से शादी करने के लिए, शोज हर लव सिकनेस, दिखाता है उसका इस लव सिकनेस को। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा बात। देखिए प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमारे आज के जो समस्याएं हैं शादी को लेकर के, एक नज़रिया जो बना हुआ है उसी को ये दिखाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कोई भी बात इसमें डाउट में रह जाती है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिख दिया करो, ताकि मैं समझ सकूं कि अगली वीडियो में मैं उसे और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा।